वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे जीरोस। जीरोस का मतलब शून्यक। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी संख्या या कि ऐसा टर्म जो दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। अगर वैल्यू हम रखते हैं तब हम उसको कहते हैं जीरोस। अगर जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, सपोज px इज ए पॉलिनोमियल विच इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सपोज ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसको हमको इसके जीरोस का पता लगाना है। जीरोस कहने का मतलब शून्य। अब सामान्य शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि मूल, दिए गए समीकरण का मूल। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और कहें कि इस समीकरण को हल कीजिए, तो हल करने का क्या मतलब होता है? हल करने का मतलब होता है कि आप उसके जीरोस का पता लगाइए। जीरोस का कहने का मतलब ये कि x की ऐसी दो कौन सी वैल्यू है जिसको हम अगर उस पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पॉलिनोमियल यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पे रख दी जाए तो इसका आंसर जीरो आ जाए, तो इसी को कहते हैं जीरोस। हम इसका पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और जीरोस का जो उसके जो मूल हैं जिसको हम जीरोस कह रहे हैं, इसको सपोज हम अल्फा और बीटा से डिनोट करें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का है, दो रूट का है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेसन में कहीं पर कहा होगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के दो घात हैं तो उसके दो मूल होंगे। यहाँ पर दो घात है तो दो मूल अल्फा और बीटा होंगे, और उस अल्फा बीटा को हम इसके गुणांकों के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, उन गुणांकों के साथ उसके जीरोस का क्या रिलेशन होता है, इस चीज को समझने के लिए चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करते हैं और इसका हम किसी तरीके से गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इसको बदलते हैं किसी आइडेंटिटी के रूप में। यहाँ मैंने सरल करने के लिए एक ऐसा सवाल लिया है जिसका हम गुणनखंड आइडेंटिटीज की सहायता से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसको अगर हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4x, और 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अभी थोड़ा सा और हल करने की जरूरत है इसको। यहाँ से दो बाहर अगर लेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ से तो x हो जाएगा और यहाँ -1/2। यहाँ से दो बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर से हमने दो बाहर लिया तो x माइनस 1/2 हो गया, क्योंकि इस दो का गुणा यहाँ करेंगे तो दो और दो कैंसिल होंगे, 1 आ जाएगा। इस दो का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2x आ जाएगा। कहने का मतलब अगर इस कोष्टक को तोड़ा जाए इतने हिस्से को, तो ये जस्ट इसके बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंपल। यहाँ पर हम एक इसके और आगे ले लेते हैं, 2 और 2 का गुणा करके यहाँ 4 लिख दिए, और यहाँ x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2। तो यहाँ पर मैं एक चीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दिया गया जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, 4x माइनस 1/2 x माइनस 1/2। अब चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस डिस्कशन को हम आगे इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इसका जो जीरो है, जीरोस, दो जीरो होते हैं, इसको जीरोस बोलते हैं, इसका शून्य, जो इस पॉलिनोमियल को शून्य कर दे। आप चाहे तो देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम
x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह 1/2 करके देखिए पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। और इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस तरीके से किया और यहाँ तक पहुंचे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ x के जो दो जीरोस मिले वो दोनों ही इक्वल हैं, 1/2 और 1/2। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो किसी दिए गए पॉलिनोमियल के दोनों ही जीरोस इक्वल हो, सौभाग्य से यहाँ इस सवाल के साथ है। तो यहाँ पर ये कोई भी चीज हो सकती है। सपोज हम इसको अल्फा और बीटा के रूप में ले लें, यानी कि इसका पहला जीरोस जो है वो अल्फा है और दूसरा जीरो जो है बीटा है। तो यहाँ पर जो दोनों जीरोस हैं अल्फा बीटा, उसका गुणांकों के साथ क्या संबंध है, हम इसको कोरिलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जीरोस के साथ उसका संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हमको मिला है कि यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4, वो यहाँ पर भी गुणांक के रूप में है। ऐसा कोई सा भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, हर बार आपको यहाँ की जो राशि है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 4 के रूप में, मतलब यहाँ पर बाहर निकाला जा सकता है उसको, और बाकी का जो टर्म है वो इस तरीके से दो गुणनखंडों के रूप में आवश्यक रूप से लिखा जा सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अब हम एक नतीजे पे पहुंचे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया है तो उसको हम प्रोसेस के जरिए हल करके इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और गुणनखंड किस प्रकार से होगा कि जो भी एक्स मतलब जो सबसे मैक्सिमम घात का जो गुणांक होगा वो यहाँ गुणांक के रूप में होगा और बाकी के पद को दो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये दो गुणनखंड का जब भी आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो दिए गए पॉलिनोमियल के बराबर आ जाएगा। अब आगे हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि सपोज कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, व्हाटएवर, हम उसको देखते हैं कि वो क्या होगा। सपोज लेट वी हैव ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करें कि इक्वल टू 0 के रूप में तो लिखना उचित नहीं है, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अभी हम पॉलिनोमियल के रूप में इसको ले लेते हैं, bx कोई है। तो जैसा कि हमने इसको हल करके देखा कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसके एंड जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो हम इस तरीके से इसको कैसे लिखेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू रिटन एज सपोज k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब यहां पर आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग लगाएं। मैंने एक आंकिक उदाहरण लिया, आई हैव जस्ट टेकन एन illustrative example that I suppose we have a quadratic equation 4x square minus 4x plus 1 and we process the quadratic equation and we got two zeros 1/2 and 1/2 and that polynomial can be written as 4x minus 1/2 x minus 1/2. Then obviously we can write ax square plus bx plus c just equal to k into x minus alpha x minus beta। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को हल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक कोई पॉलिनोमियल है।
और जब पॉलिनोमियल है, दो घात का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं कहेंगे, इक्वेशन गलती से भी नहीं कहेंगे आप लोग, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, मतलब वो इक्वल इज इक्वल टू समथिंग के रूप में होता है। यहाँ इक्वल समथिंग के रूप में नहीं है, इसलिए इक्वेशन बोल के भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल, माइंड इट। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो जरूर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर 4 आया, क्योंकि यहाँ 4 था, तो यहाँ a है, तो यहाँ k हमने एक सामान्य रूप से लिख दिया, लेकिन ये k की वैल्यू हमेशा a के बराबर होगी। यहाँ इस चीज को लिख दीजिए आप, हियर k इज इक्वल टू a, है ना। और दूसरी बात, k कांट बी इक्वल टू 0, k का मान किसी भी स्थिति में 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, इसलिए a 0 के बराबर नहीं है तो k भी 0 के बराबर नहीं होगा, और k हम कहने को कह रहे हैं, वास्तव में ये a के बराबर आएगा। करेक्ट। अब हम राइट हैंड को हल करने की कोशिश करते हैं, अब बहुत आसानी से आप कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, बहुत इत्मीनान से करके देख लीजिए। x का x के साथ गुणा आएगा x स्क्वायर, x का इसके साथ गुणा आएगा x बीटा, और अल्फा का गुणा इसके साथ आएगा माइनस अल्फा x अल्फा लिख देता हूँ, x अल्फा, दे रहा हूँ इसको हम लिख देते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा x इसका गुणा हमने इसके साथ किया, तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा और हल करके लिखें कि x स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब बोर्ड हो गया मिटाने लायक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको मिटा करके इसको एनालिसिस को आगे बढ़ा रहा हूँ, इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए कि हमने काल्पनिक रूप से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, और उसके जीरोस की कल्पना की थी हाइपोथेटिकली, और वो हमको मिला था अल्फा बीटा, और जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। और आगे हल करें तो क्या होगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ इसको ले लेते हैं के एक्स स्क्वायर, इसका आगे गुणा होगा माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और के अल्फा बीटा। अब नीचे का काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छे एक नतीजे पर हम पहुंचने जा रहे हैं। अब कंपेयर करिए आप, by comparing the coefficient of वेरिएबल्स यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स हैं, इसकी तुलना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ जो है यहाँ a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ k है, तो a इज इक्वल टू k। यहाँ आप देख सकते हैं कि x के साथ b है, और यहाँ x के साथ है माइनस k और अल्फा प्लस बीटा। तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ए की वैल्यू के है, के को हम ए के रूप में लिख सकते हैं।
दूसरा कंपैरिजन हमको मिलेगा यहाँ C, जो कि विदाउट वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल कोई भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट C इज इक्वल टू हमको मिल रहा है K इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमको मिल रहा है C अपॉन K, और आप जानते हैं कि K की वैल्यू AI है। तो एक नतीजा हमको मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन तक हम पहुंच गए कि यदि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस के बारे में इंक्वायरी चल रही है कि व्हाट विल द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and what is the relation between the zeros and its coefficient, then you can find very easily what is the zeros and what is the coefficient, what is the relation between them. आपका सवाल इसमें कैसा होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकालिए, या कि ये बोलेगा कि जीरोस इतना है तो इसका कोएफिशिएंट निकालिए। जैसे हम एक आध सवाल लेके देखते हैं। सवाल हमारा है एक्सरसाइज 4 को ले लेते हैं आज। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमको मिला है और इसकी सहायता से हम कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। नाउ लेट कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4, पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर गिवन बिलो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3, 4। सपोज ये कह रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक पॉलिनोमियल है जिसका फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके जीरोस जो हैं पहला सवाल है 3 और 4। पहले सवाल के तौर पे पूछा है कि 0, 3 और 4 है। अब क्या निकालना है? इसके फैक्टर्स। निकालना है। तो आप जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होंगे। अभी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया। आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल दैट द फैक्टर विल बी k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब k क्या चीज है? वेयर k इज इक्वल टू a। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस समीकरण को प्राप्त करके दिखा दीजिए जिसका 0, 3, 4 है। तो 3, 4 है तो आप सीधे से ले लीजिए कि x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये दो एक इसके फैक्टर हो गए। आंसर देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 4 का। इज x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार से पहले में जो है 5 सवाल हैं, सारे सवाल आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सवाल क्या है? सवाल है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2,
सम एंड प्रोडक्ट। मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि जीरोस जो है अल्फा बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं। और दो जो रिलेशन हमने निकाले वो क्या थे कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम है, सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसी को तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट। देन सम एंड प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट। Suppose zeros are alpha and beta, then alpha plus beta is equal to minus b upon a, we have already established, and alpha beta is equal to c upon a। तो बहुत आसानी से आप माइनस बी अपान ए और सी अपान ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यही मूलों का गुणनफल और योगफल और ये मूलों का गुणनफल। सम मतलब मूलों का योगफल, मूल मतलब जीरोस। हिंदी मीडियम वाले मूल समझे और इंग्लिश मीडियम वाले उसको जीरोस समझे। तो जीरोस का जो योग है वो माइनस बी अपान ए और गुणनफल जो है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होगा। तो पहले सवाल के लिए हम एक सवाल ले लेते हैं। पहला है, दूसरे में पहला जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। तो यहां पर आप इसकी तुलना कर लीजिए। इसको सिस्टमेटिकली हम कैसे बनाएंगे, आप एक एजम्पशन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। वी है, हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि देखिए a इजकल टू 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b इजकल टू 10 एंड c इजकल टू 24। अब हम जानते हैं कि सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस 10 अपॉन ए क्या है 1, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है 24 और ए क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको मिला माइनस 10 और अल्फा बीटा इक्वल टू मिला हमको 24। इस तरीके से आंसर हो गया, मूलों का योगफल माइनस 10, मूलों का गुणनफल 24। अब आगे हमको क्या पूछा गया है ये देख लीजिए, बस इतना ही है। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होता है। अब इसके साथ ही एक्सरसाइज 4 के साथ ही ये पॉलिनोमियल का चैप्टर होता है खत्म। अब अगला चैप्टर हमारा आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम रैखिक समीकरण हल करेंगे, 2 वेरिएबल वाले एक्स और वाई में जो समीकरण होंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मेरे इस आज के क्लास के साथ मैंने जीरोस के साथ पॉलिनोमियल का चैप्टर समाप्त किया है। आप इस वीडियो को बारंबार देखिए और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि रेगुलरली मेरी कैरियर डोमेन जो यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहें। उसमें मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको कक्षा 10वीं का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट A to Z मैं कंप्लीट करूँगा, बशर्ते कि आप वीडियो देखते रहें। और दूसरी बात, मेरा अपना वेबसाइट arunpathak.info, उस पर विजिट करें, उसके मेंबर बने, क्योंकि फ्यूचर में मेरे वीडियो जो हैं हो सकता है YouTube के कैरियर डोमेन चैनल में ना हो करके मेरे अपने वेबसाइट में हो। तो दोनों ही चीज़ों से आप जुड़े रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाले तरीके से सवाल समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।